हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो आज बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। संकुलन क्षमता के बाद ये टॉपिक है और इससे बोर्ड में सवाल आता है, चाहे वो यूनिट सेल का द्रव्यमान निकलवा ले, चाहे उसकी प्रकृति जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, तो प्रकृति आप पता कर सकते हैं अगर आपको परमाणु की संख्या पता है तो। ठीक, तो ठोस अवस्था में ये अगला टॉपिक है कि वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, यानी कि वे गणनाएं जिनमें यूनिट सेल की डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, विमाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको विमा का मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर आपको पता है तो उसका आयतन पता कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको द्रव्यमान पता है यूनिट सेल का और आपको आयतन पता है तो आप घनत्व तो पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप अगर घनीय है, अगर क्यूबिक है यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या लिखेंगे कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाली जाती है। जो विमा होती है बच्चों, ये किससे निकाली जाती है? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। ठीक, क्योंकि ठोस होते हैं तो कितनी उसकी लंबाई होगी तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाली जाएगी। ठीक, तो माना कि क्यूबिक यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, किनारे एज लेंथ, किनारे की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर। कितना मान लिया बच्चों मैंने? ए सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये जो ए सेंटीमीटर है इससे आयतन निकल जाएगा। आयतन क्या होता है आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए, अतः यूनिट सेल का आयतन बराबर, यानी एकक कोष्ठ का, यूनिट सेल किसको कहते हैं? एकक कोष्ठ का वॉल्यूम। आयतन कितना हो गया? ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि ए क्यूब यानी तीनों चीजें बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हैं, तो ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब देखिए कि अगर आयतन है तो घनत्व तो आप कैसे निकालेंगे यूनिट सेल का? देखिए, यूनिट सेल यानी क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। थोड़ा थोड़ा इसमें इंग्लिश में भी बता देना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व देखिए तो क्या होगा कि यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। ये फॉर्मूला हम पढ़ते चले आ रहे हैं 9th क्लास से। देखिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, किसी का भी निकलवाया जाए उसी का द्रव्यमान। जैसे विलियन का घनत्व तो विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। ठीक, तो ये क्यूबिक है यानी घनीय है, तो यहां तो ये क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसका यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे होगा? देखो, यूनिट सेल का जो द्रव्यमान है वो उसके कणों का ही तो द्रव्यमान है, जितने कण होंगे, जितने परमाणु होंगे। अब जितने परमाणु हैं उनका ही तो द्रव्यमान होगा। अब समझिए कि कितने परमाणु हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है। अगर मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो एक का वजन कितना है? तो एक का वजन पता होना चाहिए और एक का वजन में 10 की गुणा हो जाएगी अगर वो समान प्रकार के हैं। यहां पे हम समान प्रकार के मान के चल रहे हैं, कोई भी धातु है वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है।
जैसे सिल्वर है तो सिल्वर समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है, सिल्वर वाले ही होंगे। समझ में आ गया? तो देखिए यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालोगे बच्चों? यूनिट सेल, यहां पे मैं कर देता हूं इसको, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर परमाणुओं की संख्या गुणा, परमाणु की संख्या को मैं Z मान रहा हूं, गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु को एटम बोलते हैं बच्चों। एक परमाणु का द्रव्यमान मैंने मान लिया छोटा m, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान कम ही होता है इसलिए छोटा m ही मानना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब ये तो हो गया Z। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, देखो बच्चों ये बहुत कम होगा एक परमाणु का द्रव्यमान m, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, दिखाई भी नहीं देता है, तो बहुत ही कम होता है और पावर माइनस में आती है। ठीक, सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बच्चों? आपको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसे Na बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो। परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान के बराबर, मोलर द्रव्यमान। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए इतने ही परमाणु लेता हूं तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 1। अगर हीलियम का लेता हूं मैं तो हीलियम का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है हीलियम का वो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा वो। तो एक परमाणु जब इतने का मोलर द्रव्यमान के बराबर है, मोलर द्रव्यमान को ये ज्यादा होता है तो इसको कैपिटल M। तो एक परमाणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बटे 6.022 इन 10⁻23 यानी Na। समझ में आ गया बच्चों? यानी मोलर द्रव्यमान बटे एक परमाणु का। बहुत ही आसान है। चलो पीछे के टाइम में जाइए, 9th क्लास में दे रखा है ये सारा, लेकिन भूल गए होगे आप, क्योंकि अब क्लास आपकी बढ़ गई है। तो रिवाइज कीजिए दोबारा से। तो देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान बच्चों क्या होगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हुआ? मोलर द्रव्यमान कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और कम ही निकल के आएगा। देखिए जब इसको पावर को आप ऊपर पहुंचाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक, अब देखो बच्चों इस वैल्यू को आप उठा के कहां रख देंगे? अब इसमें रख देंगे यूनिट सेल का द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल का द्रव्यमान, अतः यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर, यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हो गया? परमाणुओं की संख्या Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या निकाला है ये? बोलो। M की वैल्यू कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक, इसको उठा के बच्चों इसे आप नोट कर लेंगे। इसको मैंने ढंग से आपको समझा दिया है कैसे कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर से। ठीक, समझ में आ गया? ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको यहां पे लिखे देता हूं इसको। ठीक, ये ब्लैक पेन से लिखे देता हूं। देखिए क्या निकालना था आपको? ये यूनिट सेल का द्रव्यमान निकला है, आयतन है ये आपके पास। तो क्या हो जाएगा कि अतः यूनिट सेल का
घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान। और यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या है, यहां से लीजिए Z इंटू मोलर द्रव्यमान M बटे M के नीचे इसको ले आइए Na, Z इंटू एम अपॉन Na। और यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन क्या है, और यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक घनी है, तो A क्यूब इनकी आप, ठीक। ये बच्चों ये आपका हो गया, इसको आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस टाइप से, इसमें ठीक। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये A है एज लेंथ, M मोलर मास है, 1 मोल का द्रव्यमान, और Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु होते हैं। तो बच्चों इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक। और जैसे एक न्यूमेरिकल है आपका, इसमें देखिए, इसको मैं यहां से रफ करे देता हूं, देखिए बिल्कुल केवल वैल्यू रख के दिखा देता हूं मैं आपको। कैलकुलेशन आप होशियार ही हैं तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक। देखिए सिल्वर, किसका एग्जाम्पल दिया है बच्चों, सिल्वर का ये 1.5 एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल, सॉल्व हो रखा है। सिल्वर सीसीपी बनाता है स्ट्रक्चर, सीसीपी लैटिस बनाता है, क्या है सीसीपी। तो इससे पता चल गया सीसीपी में कितने परमाणु होते हैं बच्चों। तो Z की वैल्यू क्या हो गई, Z बराबर हो गया 4 सीसीपी HCP, ठीक। इसके अलावा अब देखिए एक्सरे स्टडी से आपका एज लेंथ जो है वो है बच्चों A जो दे रखा है वो है 408.6 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 408.6 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी आपको निकलवाया जा रहा है इसमें, ठीक। और इसका मोलर मास M दे रखा है 108 ग्राम पर मोल बच्चों, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब देखिए इसको डेंसिटी बराबर Z कितना है, Z की वैल्यू रख दीजिए बच्चों 4, ठीक। D इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया 4 इंटू M 108 ग्राम पर मोल, ठीक, ग्राम पर मोल। इसके बाद है A क्यूब 408.6 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। तो बच्चों यूनिट से यूनिट भी काट देते हैं यहां से यहां, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू दे रखी है यहां पर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आंसर आपका आएगा, ठीक। तो बच्चों इसको आप इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक, सब्सक्राइब करना, थैंक्स।